ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें बोला एक ए इनवर्स दे रखा है, एक बी दे रखा है, और बोला फाइंड करो ए बी इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है? ए बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी इनवर्स जो होता है रिवर्सल प्रॉपर्टी होती है कि बी पहले आ जाता है, यानी बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ए इनवर्स तो डायरेक्टली दे रखा है, बी इनवर्स नहीं दे रखा, बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो अगर आपके पास एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। तो अगर आपको ये ए बी का होल इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आपको बी इनवर्स पता होना चाहिए, ए इनवर्स पता होना चाहिए। ए इनवर्स पता है, बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए जो भी प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी जो बी इनवर्स क्या हो जाएगा? बी इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। ठीक है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। अब ये आपके लिए वर्क है कि इसका आप डिटरमिनेंट निकालें, क्योंकि यार अब ये चीज़ देखो, इधर तक हम अगर पहुंच गए और आपने सिंसियरली चीज़ें की हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप डिटरमिनेंट निकाल लेते होंगे और एडजॉइंट बी निकाल लेते हो। जब भी एडजॉइंट बी आएगा, मैंने बोला भी था कि मैं 1-2 क्वेश्चन में करूंगा, उसके बाद अगर वो सेम चीज़ हो रही है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मैंने सॉल्व कर रखे हैं। तो आपको भी क्या करना है, बस वीडियो को पॉज करके अपना एडजॉइंट बी और डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल के रख लो, और जो मैं अभी लिखने वाला हूं उससे मैच कर लो कि हाँ यार तुम्हारा ठीक आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब जरा मैं इसका एडजॉइंट बी और डिटरमिनेंट बी लिख देता हूं कि इसका कितना आ रहा है। तो डिटरमिनेंट बी इसका 1 आ रहा है, ठीक है, और अगर एडजॉइंट बी की बात करूं तो वो आपको मिलने वाला है, ठीक है, एडजॉइंट बी आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का, वो है 3 2 6 1 1 2 2 2 5 2 2 5, ये इसका एडजॉइंट बी है। ठीक है, तो अगर मैं इसका बी इनवर्स लिख दूं, ठीक है, बी इनवर्स अगर मैं लिख दूं इसका, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी 1 अपॉन 1, ठीक है, और एडजॉइंट बी ये हमारा आ गया है, सॉरी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी है ना, डिटरमिनेंट बी 1 है तो 1 अपॉन 1 हो गया, और यहाँ पे एडजॉइंट यानी कि 3 2 6 1 1 2 2 2 5 2 2 5। तो फाइनली 1 से डिवाइड करने पे तो 1 ही रहेगा, तो ये आपका बन गया 3 2 6 1 1 2 2 2 5। बस अब निकाल लो। अब आपको निकालना था ए बी का इनवर्स, और ए बी का इनवर्स था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ए इनवर्स पता ही है, बी इनवर्स हमने निकाल लिया, ये चलो पुट कर दो और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 6 1 1 2 2 2 5 मल्टीप्लाई, वो यहाँ पे इनवर्स लिखा है 3 - 1 1 -15 6 -5 5 - 2 2। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 × 15 माइनस का 30 हो जाएगा, 6 × 5 प्लस का 30, ये आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का 3, 2 × 6 प्लस का 12 आएगा, ये माइनस का 12 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 × 1 3 माइनस का 10 और 6 2 जा 12। इस तरीके से एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 3 3, और ये तो कहूँगा ये भी आप खुद से करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है, वो तो मैं कर दे रहा हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन आप कोशिश करें कि खुद से करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 1 × 3 3 1 × -15 प्लस का 10। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 6 और 2 × -2 माइनस का 4। फिर इसका हम इसमें करेंगे तो 1 × 1 1 1 × -5 माइनस का 5 2 × 2 प्लस का 4, ये आ जाएगा। फिर हम थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे 2 × 3 6 2 × -15 माइनस का 30 5 × 5 25, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई 2 × -1 माइनस का 2 2 × +6 प्लस का 12 और ये माइनस का 10। अब देखो कितना टाइम लगता है, इसीलिए मैं एडजॉइंट डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही बहुत टाइम निकल जाता है। तो आप लोग और करना वही सब है, तो आपकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। अब देखो इसका इसमें करेंगे 2 × 2 2 2 × -5 माइनस का 10
और ये प्लस का 10। चलिए अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं और देख मैच कर लेंगे, अगर कुछ एरर होगी तो चेक कर लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आ जा रहा है मल्टीप्लाई करके, देखो ये 30 कट गया 9 आएगा, ये 12 कट गया माइनस का 3 आएगा, तो 15 माइनस का 10 ये 5 आ जाएगा, ये 13 माइनस का 15 माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 5 प्लस का 6 1 आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 5 0, और ये 31 माइनस 31, ये 12 माइनस 12 0, और ये तुम्हारा 10 कट गया 2। तो चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये आंसर करेक्ट आया है या कहीं कुछ एरर हुई है, तो वेरीफाई कर लेंगे। 9 माइनस 3 5 माइनस 2 1 0 1 0 2, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आ गया। और आप लोग भी वेरीफाई कर लो अगर आपने खुद से कर लिया था, नोट कर लीजिए ये था। तो बस मेनली आपको ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी डिटरमिनेंट में और एडजॉइंट बी में इस क्वेश्चन में।